हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओबी थस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2023 में जितने भी टफ क्वेश्चन यानी अच्छे लेवल के सवाल, टफ नहीं, देखिए बहुत बेहतरीन लेवल के जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से हम 50 क्वेश्चन निकाले हैं और ये एडवांस मैथ के क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए। अगर आप लोग मेंस देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को देख के जाइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है तो आप लोग समझिए। सबसे पहले कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग आज आपको टेलर मिलेगा, इसके बाद आपको 50 क्वेश्चन की डायरेक्ट वीडियो आएगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है AB and BC are two chord of the circle with center O. Both chord are on the either side of the center O. P and C are the connected to the center O such that angle BAO बराबर 36 डिग्री दे दिया गया है और एंगल BCO बराबर 48 डिग्री दे दिया गया है। हमसे क्या पूछा गया है, एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क AC एट द सेंटर O। मतलब सेंटर पे जो एसी से एंगल बनेगा वो वाला एंगल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को साइड में लगा दिए हैं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना दिए हैं। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, सर्कल हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझिए। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, उसके बाद से इसको हम लोग लॉक कर देंगे। ये सर्कल लॉक हो गया। अब देखिए, अब आप लोग अच्छे से समझिए। इसमें बोला गया है दो कोड है AB एंड BC। तो यहाँ से एक कोड हम बना देते हैं, आप लोग समझिए। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे A और इसका नाम क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहीं पे यहाँ से एक और कोड है, समझिए। ये कोड आपकी क्या हो जाएगी, अच्छा से नहीं बनाया, इसको अच्छे से बना देते हैं। 1 मिनट। ये कोड आपकी क्या हो जाएगी, तो ये कोड आपकी BC हो जाएगी। ये समझ जाइए, ये आपकी क्या है, BC है। अब यहीं पे इसका बीच में कहीं पे सेंटर होगा। यहाँ से बोला गया है इसको मिला दिया गया है, यानी A से इसको मिला दिया गया है और B से इसको मिला दिया गया है। यहाँ पे इसका सेंटर O हो गया है। उम्मीद करता हूँ फिगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग समझिए, अब आपको दिया क्या है, तो दिया है भैया, देखिए लिखा गया है एंगल BAO। मतलब ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया गया है, तो ये वाला एंगल BAO आपका कितना दे दिया गया है, 36 डिग्री का दे दिया गया है। उसी प्रकार फर्दर अगर आप लोगों को ये वाला एंगल कितना दे दिया गया है, देखिए ये वाला एंगल भैया 48 डिग्री का दे दिया गया है। कितने का, 48 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग सोचिए। सीधे अगर आप लोग यहाँ से एक लाइन यहाँ से ज्वाइन कर देंगे बस, और थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे B को अगर A से आप लोग ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा, तो आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए ये वाला एक ट्रायंगल है आपका, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे नाम दे देते हैं A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ठीक। अगर जो AB साइड है AC के इक्वल है तो यहाँ पे इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अल्फा एंगल बन रहा है तो इधर भी आपको क्या बनेगा, अल्फा एंगल बनेगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए बताए हैं। अब आप लोग समझिए, अगर सेंटर O है तो AO, देखिए जो लाइन हमारी AO और ये क्या हो जाएगी OB, ये दोनों आपस में क्या है, रेडियस है। मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 1 मिनट, देखिए अगर यहाँ पे हम फिगर में यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए फिगर में यहाँ पे अगर हम लोग x डिग्री बना देते हैं तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, x डिग्री का एंगल बनेगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोचिए, देखिए अगर ये वाला एंगल आप लोग निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये बीच वाला एंगल निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2x, 180 में से अगर आप लोग क्या कर देंगे, ये वाला एंगल आपका कितना बन जाएगा, 180 माइनस 2x बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए अगर आप लोग आर्क लेंगे, देखिए आर्क, देखिए AB द्वारा, ये आर्क AB द्वारा देखिए यही सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 माइनस 2x बन रहा है। इसी आर्क द्वारा यहाँ पे देखिए ये सरकमफेरेंस पे देख रहे हैं ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भैया, सीधे सीधे आपको आ जाएगा इसका आधा, 90 माइनस x आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको किस पे फोकस करना है, तो ट्रेंगल आप लोग समझिए। ट्रेंगल आप लोग अगर लेंगे तो ट्रेंगल देखिए AB 1 मिनट, यहाँ पे C है ना, सॉरी यहाँ पे गलती से B लिखा गया है, यहाँ पे C है। अब आप लोग ट्रायंगल फोकस कीजिए ABC में। देखिए
अगर आप लोग देखिए टोटल अगर ये वाला ए पे एंगल निकालेंगे, यहाँ पे 36 प्लस यक्स आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 36 प्लस यक्स आ जाएगा। अगर ये टोटल सी पे एंगल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा यक्स प्लस 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यक्स प्लस 48 आ जाएगा। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जैसे इसको हम लोग जोड़ देंगे, एक बार 36 प्लस यक्स ऐड करेंगे, यक्स प्लस 48 ऐड करेंगे, 90 माइनस यक्स ऐड करेंगे। अगर आप लोग इसको ऐड कर देंगे तो आप लोग समझिए ये माइनस ये प्लस यक्स से ये माइनस वाला कट जाएगा। 48 और 36 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। और 84 में 90 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आपको मिलेगा यक्स प्लस, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, चलिए इधर लिख देते हैं। देखिए यक्स प्लस 174 बराबर आपको कितना मिल जाएगा तो 180 मिल जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा 6 आ जाएगा। यक्स बराबर जैसे 6 आ गया तो इसका मान आपको क्या करना है, हमसे क्या पूछा है, देखिए सेंटर पे इसका अंतरित कोण बताना है। तो जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 180 वाला निकाल दिया यहाँ पे। 180 में से 6 दूना के 12 आप लोग घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 168। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 168, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं। ये मेंस से ना ऊपर लेवल के क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिए, खुद देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, लिखा गया है इन ए ट्रायंगल ABC AP द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू BC एट द पॉइंट P। द मेजर ऑफ BP एंड PC आर x एंड 3y रिस्पेक्टिवली। द मेजर ऑफ AB एंड AC आर, मतलब दे दिया है उसका AB की लंबाई कितना दे दिया है 4x और 5y प्लस 21 दे दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x प्लस वाई का हमसे मान पूछा गया है। तो सबसे पहले भैया क्या करेंगे, हम लोग इसका फिगर बनाएंगे, उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को साइड में लगा दिए हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, ABC हमारा एक ट्रायंगल है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ABC एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, इसका नाम क्या दे देते हैं, देखिए यहाँ पे A हो जाएगा, 1 मिनट, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या बोला गया है, देखिए AP बाइसेक्टर, AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ से कोण A से, यहाँ पे इसका नाम क्या है भैया P है, AP क्या है बाइसेक्टर है। और BC पे आगे बोला गया, देखिए परपेंडिकुलर टू BC, ये BC पे भी क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे बाइसेक्ट भी कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी कर रहा है। उसके बाद से आगे लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, देखिए अगर BP बराबर यक्स, यानी BP ये आपका यक्स दे दिया गया है। उसके बाद से PC आपका कितना दे दिया गया है, ये 3y दे दिया गया है। उसके बाद से भैया AB आपका कितना दे दिया गया है, ये 4x दे दिया गया है। AB कितना दे दिया गया है 4x दे दिया गया है। अब आपको देखिए AC का मान कितना दे दिया गया है, AC भैया 5y प्लस कितना दे दिया गया है 21 दे दिया गया है। अब आप लोग थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, जैसे आप लोग देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े होंगे, तो चलिए यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग कंसेप्ट जानिए ना, कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 2 कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक, ये हमारा ट्रायंगल है, मान लीजिए A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ठीक, यहाँ पे C हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन आप लोग ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए D ड्रॉ कर दिए, एक लाइन D ड्रॉ कर दिए, जो ये क्या है एंगल बाइसेक्टर यानी बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बनता है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट बनता है AB बटा में AC, AB बटा में AC, AB बटा में AC। देखिए ये वाली लेंथ आपको क्या लेना है, देखिए AB लेना है, AB बटा में AC, इसके बराबर क्या हो जाएगा भैया आपका ये BD, और उसके बाद से आप लोग क्या लिख सकते हैं CD लिख सकते हैं, CD। यहाँ पे आप लोग क्या लेंगे BD बटा में आप लोग क्या लिख सकते हैं CD। मतलब सीधे सीधे आप लोग अगर रेशियो निकालेंगे तो सीधे सीधे आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कल को अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे 5 यूनिट दे दे, यहाँ पे 2 यूनिट दे दे, और उसके बाद से आपको पूछा जाए कि BD और CD का रेशियो बताइए, तो ये भी कितना आ जाएगा 5:2 में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या लगेगा, तो जैसे आप लोग देखिए एंगल बाइसेक्टर जब भी मतलब परपेंडिकुलर होता है, मान लीजिए ये हमारा इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, यहीं पे समझ लीजिए दूसरा कंसेप्ट इसी में बता देते हैं, आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए जब एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब भी परपेंडिकुलर होता है एंगल बाइसेक्टर, तो यही हमारा अल्टीट्यूड हो जाएगा, यही मतलब मीडियन हो जाएगा,
आप लोग समझिए सब कुछ यही हो जाएगा। तो जब भी एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, समझ रहे हैं, आइसोसेलेस। तो मतलब ए बी जो साइड है ये क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही मतलब कंसेप्ट लगेगा, इसीलिए आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या लिखेंगे, जो लेंथ हमारी की ए बी की होगी, ए बी बटा में अगर आप लोग ए सी लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को लिख के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी का मान कितना है भैया, चलिए दूसरे कलम से ले लेते हैं, काला कलम से, देखिए नीले कलम से लेते हैं। ए बी का मान कितना दे दिया गया है, ए बी का मान भैया 4x, उसके बाद से ए सी का मान आपका कितना आ जाएगा 5y प्लस 21 आ जाएगा। यही बराबर किसके आ जाएगा, तो बी पी का मान कितना दे दिया गया है, x दे दिया गया है, और बटा में पी सी का मान कितना दे दिया गया है 3y। अब आप लोग देखिए x से x कट जाएगा और 4 तिहाई 12, अब 12y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो 5y प्लस 21y। तो सीधे सीधे यहाँ से हमें क्या मिल गया है, देखिए 7y बराबर आपको क्या मिल गया है, देखिए यहाँ से 7y बराबर आपको कितना मिल गया है, तो 21 मिल गया है। तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, y बराबर 3 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए जो एंगल बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो जो लेंथ हमारी देखिए जो ए बी साइड है वो क्या हो जाएगी, ए सी के इक्वल हो जाएगी। तो सीधे सीधे यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 4x बराबर यहाँ से आपको क्या मिल गया है 5y प्लस यहाँ पे 21 दे दिया गया है, यहाँ से 4x और देखिए y का मान 3 निकाल दिए हैं, 5 15 15 21 जोड़ देंगे आपको कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। तो यहाँ से x बराबर भैया कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आप लोगों से क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा है, तो 9 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत अच्छे सवाल पूछे गए, आप लोग खुद देखिए सवालों का लेवल कितना अच्छा है। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एट वन एंड ऑफ द डायमीटर पी क्यू ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ए टेंजेंट ए पी बी इज ड्रॉन टू द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड आर एस की हमें जीवा की लंबाई बताना है, विच इज पैरेलल टू ए बी एंड एट द डिस्टेंस ऑफ द 12 सेंटीमीटर, जो ए बी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इस सवाल का फिगर बनाते हैं। चलिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा सर्कल हो जाएगा। तो चलिए इसको लॉक कर दिए हैं। उसके बाद से यहाँ से देखिए 1 मिनट, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको हटाइए, अच्छे से सर्कल थोड़ा सा बीच में बनेगा यहाँ पे। अब देखिए इसको लॉक करते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका पी क्यू एट द वन डायमीटर पी क्यू। सबसे पहले हम लोग डायमीटर पी क्यू ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर बना देते हैं, इसका नाम यहाँ पे पी दे देते हैं, उसके बाद से ये क्यू हो जाएगा। और देखिए हमसे बोला गया टेंजेंट ए पी ड्रॉ। देखिए यहाँ से अगर एक हम लोग लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन आप लोग समझिए, ठीक। अब इसका नाम आपको क्या दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे ए है भैया और यहाँ पे ये पी है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कल का डायमीटर है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए हमसे जो पूछा गया है ए पी बी टेंजेंट है, तो टेंजेंट हो गया ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड आर एस। यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे सेंटर होगा, यहीं से एक कोड आपकी यहाँ पे गई होगी। देखिए इस कोड का नाम क्या है, आर एस है। यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है, यस। जो आर एस है, देखिए आर एस आपको दे दिया गया है। देखिए आर एस जीवा की लंबाई, जो आर एस ए बी के समांतर है। देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी एंड आर एस विच इज पैरेलल टू ए बी, सॉरी, देखिए आर एस जो है ए बी के समांतर है। अब आप लोगों को क्या समझना है, आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, कहीं पे इसका नाम क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आप लोग समझिए, देखिए इसकी रेडियस आपको कितना दे दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस बराबर 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, मान लीजिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक हम पॉइंट यम बना देते हैं। जैसे ये आर एस इस पे मतलब टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम पॉइंट हो जाएगा। अब आप लोग समझिए, देखिए ये वाली लेंथ ओ पी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और ए पी बी हमारी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अगर ये वाला 90 डिग्री एंगल बन गया, अब आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए ये लाइन पैरेलल है और यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो इसके बीच का एंटीरियर एंगल का सम, यानी ये अल्फा, अगर आप लोग इसको बीटा लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है।
इसके बीच के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोग समझेंगे। देखिए तो ये लाइन देखिए ए पी बी, जो ए बी है वो आर एस के समांतर है, तो पी पे 90 डिग्री का, तो यहाँ पे इधर भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा भैया 90 डिग्री का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे यहाँ से ओ को अगर आर को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ओ को आर को जैसे ज्वाइन कर देंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमको कितना दे दिया गया है, ये P से M तक की दूरी भैया, ये टोटल आपको कितना दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर का दे दिया गया है। अब ये वाली देखिए OP आपका कितना दे दिया गया है 8 दे दिया गया, तो ये वाला कितना बचेगा 4 बच जाएगा। अब आप लोग समझिए हमसे आरएस की लंबाई फाइंड करना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला ट्रायंगल आप लोग देखिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है भैया M पॉइंट है। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 4 दे दिया गया है। आप लोग समझिए, देखिए जैसे अगर यहाँ पे 4 दिख रहा है, OM की लंबाई 4 है, अगर 4 से इसको काटेंगे यहाँ पर भी मतलब 4 का मल्टीपल दे दिया गया है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का मल्टीपल आएगा। आप लोग समझिए, अगर जैसे आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए 4 एक में 4 और 4 दूना के 8, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, तो 4 का मल्टीपल आएगा, जो आएगा उससे हम लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 आएगा। या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर घटा देंगे, वैसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग डिवाइड करके लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी लगेगा, क्योंकि समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी में आप लोग लगा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा √3, तो सीधे RM की लंबाई कितना आ जाएगी 4 √3। अब आप लोग सोचिए ये वाली लेंथ हमें कितना मिल गया भैया, ये वाली लेंथ हमें 4 √3 मिल गया है, तो इसके नीचे वाली भी कितना आ जाएगी 4 √3 आ जाएगी। तो सीधे सीधे आप लोग RS की लंबाई क्या लगा सकते हैं 8 √3, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन लेवल का है, आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। लिखा गया है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क BC ऑफ द सर्कल, एंगल BOC एंड एंगल BAC आर द एंगल मेड बाय द माइनर आर्क BC ऑन द सेंटर एंड सर्कमफेरेंस रिस्पेक्टिवली इफ एंगल ABO बराबर 40 डिग्री एंड एंगल ACO बराबर 30 डिग्री। तो हमसे एंगल BOC का मान हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल का भी हम लोग फिगर बनाते हैं। अच्छा सवाल है, आप लोग अच्छे से समझिए। एडवांस मैथ के जो 50 टॉप 50 क्वेश्चन है आपको जल्दी वीडियो मिलेगी, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसका हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे ये मान लीजिए हम लोग ये फिगर बना दिए, अब इसको थोड़ा सा लॉक करना पड़ेगा, ये लॉक हो गया। अब हमसे क्या बोला गया है, देखिए 2 कोड हैं, समझिए यहाँ से एक BC है, ये आपकी मान लीजिए B है, और यहाँ से C है, और यहीं पे इसके यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे सर्कल पे A है, और इसका सेंटर आपको कितना दे दिया गया है O दे दिया गया है। भैया ये सेंटर आपका कितना दे दिया गया है O दे दिया गया है, यहाँ से इसको मिला दिया गया है। अब आपको एंगल क्या दे दिया गया है, देखिए एंगल ABO 40, ABO मतलब ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया गया है 40 डिग्री का दे दिया गया है, तो यहाँ पे 40 लिख देते हैं। उसके बाद एंगल ACO, देखिए ACO मतलब ये वाला एंगल, देखिए ये वाला, समझ रहे हैं ना, ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया गया है 30 डिग्री का दे दिया गया है। ठीक, अब आप लोग देखिए यहाँ पर भी क्या कंसेप्ट लगेगा, तो आप लोग देखिए जो यहाँ पे BO होगा वो OC के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, तो इसके आमने और सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये वाला एंगल अगर हम लोग यक्स ले लेते हैं तो इधर वाला भी एंगल क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, तो ये सेंटर वाला एंगल कितना बन जाएगा, जैसे इसको आप लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, 180 माइनस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब आप लोगों को फोकस करना है, देखिए आर्क BC द्वारा सेंटर पे, देखिए ये वाला आर्क BC द्वारा सेंटर पे कितना 180 माइनस 2x, तो ये सर्कमफ्रेंस पे इसी आर्क द्वारा कितना बन जाएगा यहाँ पे भैया आ जाएगा 90 माइनस यक्स आ जाएगा, 90 माइनस क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, तो देखिए एंगल ट्रेंगल आप लोग देखिए ट्रेंगल ABC में, देखिए ABC में अब B पे एंगल कितना बन जाएगा 40 प्लस यक्स हो जाएगा, C पे एंगल कितना आ जाएगा 30 प्लस यक्स आ जाएगा, A पे 90 माइनस यक्स है। तीनों का अगर आप लोग सम करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए आपको मिल जाएगा यक्स प्लस 160 बराबर कितना आ जाएगा भैया 180 आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे अगर आप लोग फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जैसे अगर आप लोग आगे सॉल्व करेंगे
तो यक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा 20 डिग्री। यक्स बराबर 20 डिग्री आ गया तो बी ओ सी सेंटर पे कितना बन रहा है 180 माइनस 2x। तो यहाँ से क्या कर देंगे 20 दूना के 40 घटा देंगे 180 में से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 140 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा और यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है। बाकी आप लोग अदर मेथड लगा के अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा बहुत भयंकर सवाल है और आपको एग्जाम ओरिएंटेड मेथड बता रहे हैं ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाकई में बहुत अच्छे हैं, मेंस से ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको भी समझिए। चलिए इस सवाल को भी हम लोग लगाते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, इन ए स्क्वायर ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है। ई इज द पॉइंट इन साइड द स्क्वायर सच डैट द एंगल ट्रेंगल डी ई सी इज द इक्विलेटरल। जो ट्रेंगल बन रहा है उसके क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। इफ ई ज्वाइन द वर्टेक्स ए, जब ई को ए से ज्वाइन कर दिया गया ए एंड बी से, तो स्क्वायर व्हाट इज द डिग्री ऑफ द एंगल, हमें ए ई बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले फिगर इसका हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो 1 मिनट क्वेश्चन को साइड में लगाते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले हमारा क्या बनाएंगे, हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। तो एक स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए ये हमारा स्क्वायर बन के तैयार हो गया, समझ जाइए। टच कर रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब यहीं पे अंदर कोई पॉइंट आपका क्या दे दिया गया है, तो ई दे दिया गया है। देखिए अंदर जो पॉइंट है इसका नाम आपको ई दे दिया गया है। अब यहाँ से देखिए इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया गया है, इसको यहाँ से। अब देखिए स्क्वायर की खास बात क्या होती है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ये लाइन गलत ड्रा हो गया है, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं और इसको हम लोग यहाँ से सीधे यहाँ पे, आप समझ जाइएगा, मतलब टच हो रहा है। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग देखिए थोड़ा सा बस बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है, देखिए ये आपका क्या बन रहा है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और स्क्वायर की खास बात क्या होती है, स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती है। मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे जो डी ई सी है क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे प्रत्येक एंगल कितने का आ जाएगा 60 डिग्री, और ये भी आपका कितने का आ जाएगा 60 डिग्री का, और ये भी आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर ए को ई से ज्वाइन कर दिया जाए, बी को ई से ज्वाइन कर दिया जाए, तो हमसे ए ई और बी एंगल का मान हमको ज्ञात करना है। तो टोटल देखिए स्क्वायर पे टोटल आपका ये वाला एंगल कितना बनता है, अगर एक कोने में अगर लेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भैया 90 बनेगा। और यहाँ पर भी आपका कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। और ये टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है भैया, 90 डिग्री का बनता है। अब देखिए जो सी डी लाइन है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जो सी डी है वो किसके समांतर है भैया, यहाँ पे डी ई के समांतर है और वही सी ई के समांतर है। अब देखिए जो सी डी लाइन है जो डी ई के समांतर है, जो डी ई होगा वो ए डी के समांतर हो जाएगा, क्योंकि आपस में ये टोटल इक्वल है, ये चारों लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये बीच वाला एंगल अगर आप लोग निकालेंगे, देखिए ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री का मिल जाएगा, 30 डिग्री का मिल जाएगा ना। अब आप लोगों को क्या समझना है, तो भैया आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग ध्यान पे दीजिए। देखिए ये कलम ले लेते हैं। देखिए जो आपका ये लाइन है जो डी ई होगा वो ए डी के समांतर है, तो इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अगर देखिए ये वाला एंगल ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। ठीक 150 आएगा, तो अगर आधा निकाल देंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भैया 75 आ जाएगा। उसी प्रकार इधर भी ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल भी आपका कितना बन जाएगा 30 डिग्री का बन जाएगा। तो पुनः ये वाला एंगल इधर से कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। अब देखिए किसी भी मतलब टोटल यहाँ पे देखिए, अब ये टोटल ये वाला एंगल आपका कितना बनेगा, ये टोटल वाला उम्मीद करता हूँ देखिए 360 में से अगर आप लोग इसको घटा देंगे तो टोटल किसी केंद्र पे कितने का 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो टोटल आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो देखिए 75 जोड़ देंगे 150, और 150 में अगर आप लोग देखिए 60 अगर ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 210 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 210 मिल जाएगा। अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको आप लोग यक्स मानिए और यक्स प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 210 बराबर आपको क्या लेना है 360 लेना है। तो यक्स बराबर अगर आप लोग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा ना, 150 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी सवाल अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। ये लास्ट सवाल है, बाकी आपको 50 क्वेश्चन की वीडियो जल्दी मिलने वाली है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। देखिए क्या लिखा गया है,
यम इज द पॉइंट ऑफ द साइड क्यू आर, यम क्यू आर पे मतलब मिड पॉइंट है साइड क्यू आर पे, पैरेलल टू पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी बिगिन ऑफ द टॉप लेफ्ट हैंड द फॉलोड बाय द अदर पॉइंट गोइंग क्लॉकवाइज, द लाइन एस एम इज ड्रॉ द इंटरसेक्टिंग पी क्यू द प्रोड्यूस एट द टी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टर्म ऑफ द आर एस। अब पी टी की हमें लेंथ बताना है, सीधे सीधे यही इसके कहने का मतलब है, बाकी हिंदी में भी लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग साइड में लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, तो ये मान लीजिए आपका ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बोला यहाँ पे P लेना है, उसके बाद से यहाँ पे Q लेना है, उसके बाद से यहाँ पे R लेना है और यहाँ पे S लेना है। और देखिए यहाँ से जो है PQ को आगे यहाँ से प्रोड्यूस कर दिया गया है T तक ना। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ से आपको ड्रा कर दी गई है यहाँ से, और देखिए QR का मिड पॉइंट आपको कितना दे दिया गया है, यम दे दिया गया है, यम दे दिया गया है। आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट ये लगेगा, जैसे देखिए जब भी आपको याद रखना है जेड आकृति बनेगी, जब भी आपको कहीं भी जेड आकृति बने तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे आप लोग सोचिए, जैसे यहाँ से इसको मिला देंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे, देखिए जो फिगर इस साइड अगर ये ट्रेंगल सिमिलर है तो ये भी ट्रेंगल सिमिलर होगा, इसके इक्वल भी होगा, सब कुछ इसी के समांतर हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कंसेप्ट आपको जेड देखना है। अब जेड आपको कैसे दिखेगा, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे देखिए यहाँ से ये लाइन आप लोग देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपको क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो आप लोग सोचिए, जैसे अगर आप लोग इसको लिखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोग अल्फ़ा एंगल लेते हैं तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। अब आपको क्या देखना है, देखिए ये वाला एंगल देखिए, अगर इस वाले एंगल पे थीटा एंगल बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए किसी भी ट्रेंगल में अगर दो ट्रेंगल हैं, उसमें दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एंगल मतलब बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद से सबसे पहले देखिए समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो ये साइड है भैया, आप लोग देखिए कौन सा कलम दिखा है, ये वाला दिखाते हैं। देखिए जो आर एस है वो पी क्यू के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक, आर एस क्या हो जाएगा, पी क्यू के समांतर हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को ट्रेंगल में किस में फोकस करना है, कौन कौन सा ट्रेंगल आपको सिमिलर मिल रहा है। तो आप लोग देखिए ट्रेंगल यस आर यम, यस आर यम सिमिलर भी है और इक्वल भी है, सिमिलर भी है और इक्वल भी है। यस आर यम ये किसके ट्रेंगल के सिमिलर है भैया, आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेंगल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रेंगल टी क्यू यम, टी क्यू यम, देखिए टी क्यू यम के सिमिलर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए पी क्यू जो है, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आपका एस आर के बराबर है। पी क्यू क्या हो जाएगा, एस आर के इक्वल हो जाएगा। अगर आप लोग देखिए, अगर टोटल यहाँ पे क्या हमसे फाइंड करना है पी टी, अगर आप लोग पी टी लेंगे तो पी टी बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पी टी बराबर लिखेंगे पी क्यू प्लस आप लोग क्या लिख लेंगे, क्यू टी। पी टी बराबर आप लोग क्या लिख लेंगे, पी क्यू प्लस क्यू टी लिख लेंगे। अब आप लोगों को क्या समझना है, अब आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जो पी क्यू है, पी क्यू के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस आर लिख सकते हैं, यस आर लिख दिए। अब प्लस अब देखिए क्यू टी, ये वाली लाइन आप लोग देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्यू टी। अब आप लोग देखिए जब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं तो हमसे क्यू टी, देखिए जो लेंथ हमारी क्यू टी की होगी वही हमारी एस आर की होगी, सिमिलर है भैया, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू टी के स्थान पे हम लोग एस आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी टी बराबर 2SR लिख सकते हैं। पी टी बराबर कितना आ जाएगा, 2SR आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं लेंगे तो आप लोग इसको देखिए, इसको 2 मानिए, सब साइड 2 मानिए, यहाँ पे मिड पॉइंट है तो यहाँ पे मिड पॉइंट तो 1 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2। तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जहाँ पे 4 बनेगा वही आंसर आ जाएगा, तो वैसे भी लग जाएगा। तो चलिए यहीं तक दोस्तों, देखिए ये जो 6 सवाल लिए हैं ये CHSL ज्योमेट्री 2023 में पूछे गए और बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।